जयनगर जनकपुर रेलखंड पर इसी साल के अंतिम में ट्रेन का होगा परिचालन। मंत्री रेणु कुमारी यादव ने जयनगर के इनरवा रेलवे स्टेशन हॉल्ट का किया निरीक्षण। नेपाल सरकार के भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव ने मंगलवार को जनकपुर एवं सीमावर्ती रेलवे स्टेशन इनरवा का सड़क मार्ग से औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री रेणु कुमारी यादव ने कहा कि भारत नेपाल दोनों देशों के बीच वर्षों से चली आ रही बेटी रोटी का संबंध बना हुआ है। इसी वित्तीय वर्ष जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन परिचालन में अब विलंब नहीं होगा। काफ़ी दिनों से ट्रेन परिचालन को लेकर उत्सुकता थी, लेकिन कभी बाढ़ तो कभी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण कुछ टेक्निकल कठिनाइयों के कारण ट्रेन परिचालन पर असर पड़ा है। आइए देखते हैं नेपाल के मंत्री के द्वारा घोषणा। बस बस दो सिस्टम रहता है, एक ही है, एक साथ में एक ही है। अगर कहीं दोनों एक ही है, अगर कोई सिस्टम किसी हालत में सिस्टम है, इसलिए पावर सप्लाई, जनरेटर, सोलर पावर, सब कुछ इसके फायदा है। ऐसा है कि अब कभी कभी ट्रेन काफ़ी दिनों से हम लोग का ये चलाने की इच्छा होते हुए भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कभी देश की हमारी स्थिति, कभी कोरोना, ये सब को फेस करते हुए थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन हम लोग अभी जो जिस दिन से हस्तांतरण हुआ है रेलवे का, ये उस दिन से हम लोग इधर भी हमारे नेपाल में भी काफ़ी उत्सुकता के साथ हमारी नेपाल सरकार और हम लोग खुद लगे हुए हैं। और भारत सरकार का भी जो इच्छा है और उनकी जो सहयोग है, तो मुझे लग रहा है कि अब विलम्ब नहीं होगी, ये आगे बढ़ेगा। कभी कभी कुछ प्रॉब्लमें आती हैं, कभी चुनाव हो जाना, कभी प्रकृति का देन हो जाना, इसके कारण से भी हम लोग थोड़ा सा। क्या उम्मीद है इस वर्ष में चालू हो जाएगी? हमें उम्मीद है नहीं, पूरा भरोसा है कि इस बार हम लोग ट्रेन चलाएंगे। इस बार नहीं मैम, इस साल क्या आप मंत्री हैं रेलवे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस साल हम ट्रेन को चलाएंगे। और नेपाल और भारत की जो मित्रता है, तो वो एक रेल भी हमारी पुल की काम करेगी। जब उधर के पैसेंजर हमारे ट्रेन पे चढ़ के इधर आएंगे और इधर के पैसेंजर चढ़ के जब उधर जाएंगे, तो उसे एक अनुभव होगा कि हम नेपाल और भारत के साथ काफ़ी कम समय में और अच्छी यात्रा करके आगे बढ़ेंगे कह के, इससे हम दोनों देशों का एक संबंध में भी लगता है बहुत बड़ी प्रकटता होगी और ये आगे बढ़ेगा। हम लोग की एकदम प्रतिबद्धता है कि इस साल हम लोग ट्रेन चलाएंगे। ऐसा है, वो कर्मचारी को इसलिए नहीं हटाया गया है। तो रेल की जो हम लोग की कंसेप्ट थी, बहुत पहले कुछ कर्मचारियों का ट्रेनिंग भी हुआ था, तो तत्काल उसमें कुछ लोग ट्रेनिंग लिए हुए थे, कुछ लोग उसमें से कहीं दूसरे जगह सर्विस करने चले गए, क्योंकि काफ़ी लेट होने के चलते बहुत सारे लोग अवेलेबल भी नहीं थे। तो हम लोग ने उसे अभी तत्काल हटा के फिर उसमें जो कैपेबल लोग हैं और जो लोग कुछ बाहर से भी हम लोग रखेंगे। अब इसका कहाँ पर किस कर्मचारियों का उद्देश्य है कि कहाँ पर खुद सेटल होंगे, उनको फिर से एक बार मुझे लग रहा है कि ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, जो कि हमारी भारत सरकार से भी यहाँ एम्बेसी के थ्रू बात 15 दिन करीब लगेगा, वो तुरंत ही आ जाएंगे। मतलब बेटी रोटी के संबंध में मजबूती आएगी जल्दी? बेटी रोटी का संबंध तो ऐतिहासिक संबंध, इसे तो हम मिटा ही नहीं सकते हैं। पर बेटी रोटी से भी ज़्यादा क्या है कि संबंधों को किस ढंग से, हमने बार बार कहा है कि भारत सिर्फ मित्र नहीं है, ये हमारे रिलेटिव्स, यहाँ के समधियारी भी हमारे हैं। हमारे यहाँ सीता और राम की संबंध भी यहाँ है। इसीलिए बेटी रोटी का तो परंपरा ही है, पर इसे एक पुल की तरह बांध कर कैसे चले उसकी आवश्यकता है। जब उस दिन जिस दिन हम लोग बांध लेंगे इस चीज़ को, तो मुझे लग रहा है हमारी फर्कता कहीं नहीं आएगी, कहीं भी हम एक दूसरे से अलग नहीं दिख पड़ेंगे।
क्योंकि हम लोग का एक कदम उधर रहता है, एक कदम इधर रहता है। भारत के लोग एक कदम इधर रखते हैं, एक कदम उधर रखते हैं। तो इसमें मजबूती से भी नहीं, मजबूती तो एक होता है कि कभी मजबूत कर दे, टूटे नहीं। ये तो टूटने वाला संबंध ही नहीं है, इसलिए मजबूती नहीं, ये संबंध ऐतिहासिक है और आगे बढ़ते रहेगा। कहना चाहेंगे ट्रेन इस साल चल जाएगी? बिल्कुल, इस साल ट्रेन चलेगी। आज का क्या कार्यक्रम था मैम? कुछ ऐन कानून का भी प्रॉब्लम था, जिसे कि हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे हमारे भारत के मित्रों से, हम लोग से भी, जो कि एग्रीमेंट वगैरह होने के बाद हम लोग ने कानून को भी आगे बढ़ा चुके हैं और वो हमारे कैबिनेट से भी पास हो चुकी है। अब इस एक सप्ताह में कानून को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाने में टाइम लगेगा। और किसी भी चीज़ करने से दो देशों का जो संबंध बताया आप, वो कानून एन सारी चीज़ की तरफ मजबूती होनी चाहिए। नहीं तो गाड़ियाँ तो 4 चक्के, हमारी जीप तो उधर भी जाती हैं उधर भी आती हैं, पर ट्रेन तो ऐसे नहीं आ सकता, नहीं तो जयनगर से तान के ले आते हैं हम लोग यहाँ। इसीलिए कुछ कानून का भी जो प्रावधान था वो उसे हम आगे बढ़ा चुके हैं। इस सप्ताह में वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम सब जो आ रही हैं, जैसे कि अब यहाँ पर ये ट्रेन चलने से पहले जो हमारे भारत से जो आएंगे टेक्नीशियन वगैरह जो आएंगे, तो उसे भी लाना है, तो उसका भी एक एग्रीमेंट होगा कि वो आने के बाद कुछ दिन यहाँ कंटिन्यू रहना पड़ेगा उन्हें। एक दिन स्टार्ट करने से कंटिन्यू रहने के बाद ये ट्रेन की सारी चीज़ को वो देख लेंगे कि द्रुत गति में आगे बढ़ रही है। तो ये सारे प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं। तो 1 महीना 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन मुझे है कि साल बनेगा।